कैपेसिटर का सभी कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज लास्ट क्लास है, आज कुछ मिसेलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। सो ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका लेंथ जो है L है, राइट, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जो है D। इसका ये जो प्लेट है, प्लेट का लेंथ L है, विड्थ भी होगा, मगर अगर प्लेट को मैं ड्रॉ करूं तो प्लेट कुछ ऐसा होगा, ये लेंथ होगा, ये विड्थ होगा, विड्थ मान लेते हैं B, इस तरह से कुछ होगा, प्लेट्स इस तरह से कुछ होगा। सो एरिया कितना हो जाता है, लेंथ इंटू विड्थ, राइट। यहाँ हमने विड्थ नहीं दिखाया, आप विजुअलाइज कीजिए, ये जो प्लेट है इंटू पेपर, विड्थ जो है इंटू पेपर। अब हम यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक का भी नियरली जो है थिकनेस जो है D है, नियरली थिकनेस D है, और इसका भी प्लेट एरिया, इसका जो भी विड्थ जो है B, डाइलेक्ट्रिक का भी विड्थ B है, यानी कि कंप्लीटली फिट हो सकता है, राइट। अभी इस मूवमेंट में डाइलेक्ट्रिक जो है डिस्टेंस x इंसर्ट हुआ है प्लेट्स के अंदर, डाइलेक्ट्रिक का भी लेंथ L है, कंप्लीटली फिट हो सकता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो इसके ऊपर फोर्स क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स क्या है। हम दो केस डिस्कस करेंगे, व्हेन बैटरी कनेक्शन ऑन एंड व्हेन बैटरी कनेक्शन रिमूव। क्या अंतर है, व्हेन बैटरी कनेक्शन ऑन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सो पहला केस लेते हैं, व्हेन बैटरी कनेक्शन ऑन, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सो पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, दो पोर्शन है, ये वाला एयर पोर्शन है और ये वाला जो एक्स पोर्शन है, ये जो है डाइलेक्ट्रिक, दोनों मेटल के बीच में है, यानी कि दोनों पैरेलल है। सो ये जो एयर पोर्शन है, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया। एरिया क्या होगा, ये लेंथ, ये x है तो ये लेंथ हो जाएगा L माइनस एक्स, लेंथ एरिया चाहिए, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ क्या है B, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये पोर्शन जहाँ डाइलेक्ट्रिक है वहाँ का कैपेसिटेंस हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट लेंथ x इंटू विड्थ B बाई D। ये पोर्शन और ये पोर्शन पैरेलल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C, हो जाएगा C1 प्लस C2। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट B बाई D कॉमन है कि नहीं। देखिए एप्सिलॉन नॉट B बाई D कॉमन है, तो बाकी क्या बच गया, L माइनस एक्स इधर बच गया और इधर बच गया L माइनस एक्स, इधर बच गया KX। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट B बाई D L, x अगर कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में x अगर कॉमन ले लेते हैं तो K माइनस 1। सो ये हो गया कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमको फोर्स निकालना है, इसके ऊपर कितना फोर्स होगा। ये वन डायमेंशनल मोशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं तो फोर्स भी निकाल सकते हैं। फोर्स डायरेक्टली निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ कितना चार्ज है और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बदल गया होगा। वंस यहाँ चार्ज आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। सो डायरेक्टली कूलम्स लॉ वगैरह यूज करके निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम दूसरी तरीके से निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, सो F जो है माइनस du बाई डी एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी का क्या इक्वेशन है, हाफ CV स्क्वायर। सो हाफ C कितना है, एप्सिलॉन नॉट B बाई D L प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स, K माइनस 1 इंटू एक्स V स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स कितना होता है, माइनस du बाई डी एक्स। सो डेरिवेटिव कर दीजिए, आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाई D, L का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, K माइनस 1
x का डेरिवेटिव 1, यहाँ माइनस है, v स्क्वायर का डेरिवेटिव, v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, खाली ये पोर्शन का डेरिवेटिव है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। सो ये हो गया फोर्स, नेगेटिव है, अट्रैक्टिव है और ये कांस्टेंट है, यहाँ कहीं x नहीं है। इसका मतलब ये जो मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अगर आप यहाँ से छोड़ देते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये मूव करेगा और ये कंप्लीटली जब फिट हो जाएगा फोर्स जीरो हो जाएगा। उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा फोर्स इस तरफ होगा, मोशन रिटार्ड होने लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते कुछ स्पीड गेन कर लेगा, अब ये आगे बढ़ने लगेगा लेकिन फोर्स उस तरफ होगा। सो जब इसका स्पीड फिर से जीरो हो जाएगा ये रिवर्स हो जाएगा। सो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्या ये SHM होगा? SHM के लिए F जो है प्रोपोर्शनल टू x एंड अपोजिट टू x होगा, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये SHM नहीं होगा, सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो नेक्स्ट केस लेते हैं, जब बैटरी कनेक्शन हमने रिमूव कर दिया, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया लेकिन बैटरी कनेक्शन रिमूव कर दिया, अब क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब एनर्जी हो जाएगा हाफ q²/c। सो c कितना है? यहाँ c हमने निकाल चुका है, एप्सिलॉन नॉट b/d, d ऊपर चला जाएगा, बाई l प्लस k-1 इंटू x, हाफ q²/c, c ये है। फोर्स निकालना है, फोर्स कितना है? -du/dx। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये सब कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, हाफ q²d/ε नॉट b, ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया। यहाँ x है लेकिन डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर जाने से पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सो -1 का डेरिवेटिव, -1 सामने आ जाएगा, इधर एक माइनस है, सामने आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, -1 सामने आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कितना होगा इसका डेरिवेटिव? -1 का -2 हो जाएगा, 2, -2 मतलब डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। फिर चेन रूल यूज करेंगे, इसका डेरिवेटिव, l का डेरिवेटिव 1, k-1 होल इंटू x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा k-1 इंटू du/dx चाहिए, F इक्वल टू -du/dx। तो ये आया। तो इस बार जो है फोर्स जो है वेरिएबल है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। फोर्स वेरिएबल है, यानी कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। SHM भी नहीं होगा क्योंकि ये जो x जो है F इज प्रोपोर्शनल टू x एंड अपोजिट टू x, ऐसा नहीं है। सो ये दो केसेस था, एक केस जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था, फोर्स जो है कांस्टेंट था, आपका पीरियडिक मोशन था, लेकिन यहाँ जो है फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है, x के साथ वेरी कर रहा है। सो ये केस है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक स्फीयर है जिसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम है। ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस है मान लेते हैं कैपिटल R, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका सेल्फ एनर्जी क्या है। सेल्फ एनर्जी, दो पार्टिकल के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है Q1 Q2, तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है? Q1 Q2 बाई 4πε R जो है सेपरेशन, ये इंटरेक्शन एनर्जी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल है एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसमें कई सारा क्वांटाज है, उन क्वांटा के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी। सो इस पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इट्स ओन चार्जेस, इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तो इसका सेल्फ एनर्जी क्या है, तो इसको कैसा बनाएंगे?
सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका रो दिया गया है। ऐसा इमेजिन कीजिए कि हम चार्जेस जो है ऐड कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली ऐड कर रहे हैं। और यूनिफॉर्मली ऐड हम कैसा कर सकते हैं? अगर हम हर बार एक थिन लेयर ऐड करते हैं, थिन लेयर ऑफ स्पेरिकल शेल। जब इसका रेडियस r था, एक थिन शेल ऐड कर दिया, एक थिन सेल, इसका थिकनेस dr ऐड कर दिया, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ? सो जब ये फॉर्मेशन नहीं हुआ था, हम थिन लेयर्स ऑफ शेल्स ला के ऐड कर रहे हैं और इस पूरा कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप कर रहे हैं। सो जब इसका रेडियस r था तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, और चार्ज कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। और पोटेंशियल क्या होता है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थिन लेयर लेके आते हैं तो नियरली पोटेंशियल सेम रहेगा। सो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो 4/3 पाई r क्यूब रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पोटेंशियल, मतलब वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज। सो थिन लेयर को ला रहे हैं, थिन लेयर का चार्ज क्या होगा? सो ये जो थिन लेयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा होल सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो चार्ज क्या होगा? वॉल्यूम इनटू सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से इसका चार्ज हो जाएगा। सो स्मॉल चार्ज अगर dq लाते हैं तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा? ये पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो उतना चार्ज को लाएं तो वर्क डन हो जाएगा 4 पाई r² dr रो। टोटल वर्क डन यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या कैंसिल होता है? 4 पाई कैंसिल होता है, कैंसिल कर देते हैं, एक r कैंसिल हो जाता है, तो रह गया 4/3 पाई, यहाँ नीचे में एप्सिलॉन नॉट रह गया, r का 3 + 2 5 पावर है, 5 में एक चला गया, 4 रह जाएगा, रो 2 बार है, रो स्क्वायर dr। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इंटीग्रेट करेंगे, थिन लेयर को लाके ऐड करते करते हम इसको डेवलप कर रहे हैं एज ए फुल स्फीयर। सो 0 से लेकर r तक इंटीग्रेशन कर दीजिए, 4/3 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर, r⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा? r⁵/5। सो 0 से लेकर r डालिए, सो ये हो गया 4/15 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर r5। ये सेल्फ एनर्जी है किसका? एक सॉलिड स्फीयर जहां पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका रो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहता है और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? ½ k एप्सिलॉन नॉट e²। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि चार्ज तो सरफेस में रहता है। से कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस जो है r है और इसमें चार्ज q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 है, यानी कि अंदर में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो एनर्जी जो है बाहर में है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें पूछा गया कि इस r से लेकर 2r तक जो स्फेरिकल रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है, राइट? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है और एनर्जी डेंसिटी का क्या फार्मूला है? ½ k एप्सिलॉन नॉट e², एनर्जी डेंसिटी। तो यहां पर E जो है चेंज होगा, E का क्या फार्मूला है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। सो E जो है चेंज हो रहा है, तो इसीलिए एट ए डिस्टेंस r आप एक थिन सेल लीजिए जिसका थिकनेस dr हो।
अगर हम थिन सेल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि E नियरली कांस्टेंट रहेगा। अब एनर्जी जो है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये थिन सेल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा होल सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। ये एयर है इसलिए K1 हो जाएगा, K1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फार्मूला है Q²/4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R4, ये आपका 4 पाई R² dr, राइट। और हमें एनर्जी निकालना है इन द रीजन R से लेकर 2R। ये वेरिएबल है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? यहाँ का कैंसिल हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ये इसका स्क्वायर किए थे आपने, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर होगा। तो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा? 4 पाई R² कैंसिल हो जा रहा, 4 पाई R² कैंसिल हो जा रहा और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जा रहा। तो नीचे में क्या रह गया? 8 रह जाएगा। 4 × 2 8, एक पाई कैंसिल हो गया, एक पाई रह गया, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। R⁴ है, ये 2 है, सो R² रह जाएगा, Q² और dr, सो ये R² है। और टोटल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर R तक। 0 से R तक करेंगे? नहीं, 0 से R तक तो एनर्जी 0 है। हमें पूछा गया R से लेकर 2R तक, तो R से लेकर 2R तक इंटीग्रेशन करेंगे। सो U हो जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए, Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R², यानी कि R का पावर -2। इंटीग्रेशन का रूल n+1 है, सो -2 + 1, -2 + 1 कितना होगा? -1। सो -1/R हो जाएगा ये, -1/R 2R। सो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, 1/2R माइनस 1/R। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2R एलसीएम जाएगा, -1/2R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो Q² 2 × यहाँ 8 था, यहाँ 8 था, 2 × 8 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो ये एक क्वेश्चन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एनर्जी डेंसिटी को यूज किया। अभी एक डिवाइस डिस्कस करते हैं जिसको वेन डी ग्राफ जनरेटर बोलते हैं। वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? हाई पोटेंशियल, कुछ मिलियन वोल्ट का जो है पोटेंशियल को रेज किया जाता है। सो कैसा रेज करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ये है कि अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर है कंसेंट्रिक, और अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ भी चार्ज अंदर में दीजिए, चार्ज पूरा बाहर चला जाता है, यहाँ अंदर में चार्ज नहीं रहता है। तो जब भी दो कंडक्टर को हम ज्वाइन करते हैं, चार्ज फ्लोज सच दैट दे एक्वायर कॉमन पोटेंशियल, और यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल तभी होगा जब पूरा चार्ज बाहर चला जाता है। ये प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। सवाल ये कि हम सीधा पोटेंशियल क्यों नहीं रेज कर सकते हैं? सपोज ये यहाँ पर है, हम चार्ज ऐड करते हुए पूरा स्फीयर, पूरा पोटेंशियल रेज क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब आप चार्ज ऐड करेंगे, चार्ज क्वांटाइज्ड, जैसे जैसे आप चार्ज ऐड करेंगे इसका पोटेंशियल राइज हो रहा है, और जैसे जैसा पोटेंशियल राइज हो रहा है आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे आप चार्ज ऐड करते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, और जैसे जैसा पोटेंशियल बढ़ रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सीधा चार्ज करके हाई पोटेंशियल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगा। मिलियन वोल्ट तक आपको अगर करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रिंसिपल यूज करेंगे। दो कंसेंट्रिक स्फीयर है कंडक्टिंग, इनर वन को चार्ज कीजिए और बाहर से कनेक्ट कर दीजिए, पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा हॉलो स्फीयर लेंगे, फ्यू मीटर्स,
बड़ा सा हॉलो स्फीयर लेंगे, बहुत बड़ा सा हॉलो स्फीयर। जस्ट इमेजिन कीजिए बड़ा है, बड़ा ड्रॉ नहीं कर सकते, और इसको बहुत ऊपर रखते हैं, कई मीटर्स ऊपर रखते हैं, कई मीटर्स ऊपर रखते हैं इसको, कई मीटर्स ऊपर रखते हैं। ये होलो स्फीयर है, बड़ा सा स्फीयर, थोड़ा और स्फीयरिकल होना चाहिए। एनीवे, टेक इट एज स्फीयर। जमीन से कई मीटर ऊपर रखते हैं और यहाँ पर एक बेल्ट घुमाते हैं, एक बेल्ट घुमाते हैं। ये बेल्ट है, बेल्ट ऐसा घुमाते हैं। बेल्ट घुमाने के लिए एक मोटर का यूज करेंगे, यहाँ एक मोटर यूज करेंगे। एक फ्रेम होगा, फिक्स्ड फ्रेम होगा, इसको फिक्स कर देंगे जमीन में, बहुत मीटर उठा देंगे। एक बहुत बड़ा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और एक बेल्ट ऐसा बेल्ट है। तो यहां पर एक ब्रश यूज करके, एक ब्रश यूज करेंगे, ब्रश यूज करेंगे, ब्रश यूज करके चार्ज स्प्रे करेंगे। ये जो मोटर है, ये घुमाएगा, ये बेल्ट घूमने लगेगा ऐसा। तो यहाँ हम चार्ज स्प्रे करेंगे। चार्ज जो है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेंगे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये ऐसा घूम रहा है। यहाँ और एक ठो ब्रश रखते हैं, ये मेटेलिक ब्रश है, ये भी मेटेलिक ब्रश है, ये भी मेटेलिक ब्रश है, और ये ब्रश को बाहर वाला के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या हो गया, ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज है ये बाहर वाला स्पेयर के साथ कनेक्ट हो गया। तो उससे होगा क्या, जब भी आप कनेक्ट कर देंगे चार्ज पूरा बाहर वाला स्पेयर को चला जाएगा। तो आपने जो चार्ज स्प्रे किया उसको आप हाई पोटेंशियल में स्प्रे नहीं किया, इसलिए आपको वर्क नहीं करना पड़ा। अगर आप चार्ज सीधा हाई पोटेंशियल में देते तो आपको काफ़ी वर्क करना पड़ता है। यहाँ आपने चार्ज स्प्रे किया, मोटर ने ये बेल्ट को घुमा रहा है, ये बेल्ट जब घूम रहा है तो ये चार्ज को कैरी कर रहा है, वहाँ तक जा रहा है। यहाँ एक ब्रश है जो कि आउटर स्पेयर के साथ कनेक्टेड है, तो ये चार्ज पूरा ट्रांसफर हो जा रहा है आउटर स्पेयर को, और इस तरह से कुछ मिलियन वोल्ट तक आप रेज कर सकते हैं। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जब चार्ज पार्टिकल Q एक्सेलरेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V, सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी QV इक्वल टू हाफ mv²। तो ये आप यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में, जहां आपको बम्बार्ड करना पड़ता है, चार्ज पार्टिकल को हाई पोटेंशियल में रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करेंगे, राइट। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी बुकलेट जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। मंडे से हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी।